सूरत التوبة. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. बस अगर वो मिना मोड़ लें तो कह दो, मेरे लिए अल्लाह काफी है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैं इसी पर भरोसा करता हूं और वही अर्श अजीम का रब है। इस आयत को नमाज असर के बाद सैद ये वैद या 14 बार पढ़ने की तलकीन की जाती है। रिज्क में इजाफा, दिल का सुकून, दुश्मनों से हिफाजत और अल्लाह पर भरोसा मजबूत बनाने के लिए बहुत मुअस्सर वजीफा है। नमाज असर के बाद का मुबारक वजीफा, सुकून, रिज्क और कुर्ब इलाही का राज। असर की नमाज का वक्त सिर्फ एक फरीजा ही नहीं, बल्कि रूहानी तब्दीली का दरवाजा है। जब सूरज ढलने लगे, दिल थोड़ा थक जाए और दुनिया के हिंगामे खामोश हो जाएं, वो लम्हा होता है रब के करीब होने का। नमाज असर के फौरन बाद अगर कोई बंदा एक मखसूस आयत को दिल से पढ़े, तो अल्लाह की रहमत इसके दामन में उतरती है। ये आयत न सिर्फ रूह को सुकून देती है, बल्कि दिल की टूट फूट को भी जोड़ देती है। ये कोई आम कलमात नहीं, बल्कि वो रब्बानी अल्फाज हैं जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खैर और बरकत का जरिया करार दिया, जिन्हें पढ़ने से गैब से मदद आती है और जिनसे जमीन व आसमान की बरकतें नाजिल होती हैं। फौजा तरीकाकार सादा मगर अखलास से भरा हो। पहले नमाज असर को पूरे अदब, आदाब और सुन्नत के मुताबिक अदा करें। दिल की तवज्जो सिर्फ रब की तरफ हो, दुनिया को चंद लम्हों के लिए भला दें। 5 फिर सलाम फेरते ही खामोशी से बैठ जाएं, आंखें बंद करें, दिल को हाजिर करें और इस आयत को आहिस्तगी से पढ़ें। आवाज इतनी हो कि सिर्फ आपका दिल सुन सके। हर लफ्ज को दिल की गहराइयों से महसूस करें, जैसे अल्लाह ताला को पकार रहे हों। 6 ये अमल सिर्फ जबान का नहीं, ये दिल की कैफियत है। यकीन, आजिजी और मोहब्बत, ये तीन चीजें वजीफे को असरदार बनाती हैं। अगर जबान से पढ़ा मगर दिल गाफिल रहा तो असर कम होगा, मगर अगर दिल लर्ज गया, आंखें भीग गए, तो वो लम्हा जिंदगी बदल सकता है। सेट ये आयत पढ़ने वाला शख्स ना सिर्फ दुनियावी मुश्किलात से महफूज रहता है, बल्कि इसकी तकदीर में खैर लिख दी जाती है। रिज्क में बरकत, घर में सुकून, दिल में नूर और राहों में आसानी, ये सब अता हो सकते हैं अगर अमल खलूस से किया जाए। और सच्चाई ये है कि अल्लाह ताला मांगने वाले को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। वो दुआएं सुनता है, वो दिलों के हाल जानता है और वो आंसुओं की जबान को समझता है। 9 अगर रोजाना असर के बाद इसी आयत का वजीफा किया जाए, तो चंद दिनों में तब्दीली खुद महसूस होगी। बेचैनी कम होने लगेगी, दिल को अजीब सा सुकून महसूस होगा, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। डेफ किसी बुजुर्ग या आमिल की इजाजत की जरूरत नहीं, ये वजीफा हर मोमिन के लिए है। बस नियत साफ हो, दिल अल्लाह की तरफ मायल हो। अल्लाह ताला की रहमत किसी मखसूस को नहीं, हर उस दिल को नसीब होती है जो सच्चाई से पकारे। इवन आखिर में दोनों हाथ उठाएं और दिल से दुआ करें, या अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे, दिल को गुनाहों से पाक फरमा, हमारी दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमा और हमें वो अता कर जो हमारे हक में बेहतर हो, दुनिया व आखिरत में। आमीन या रब्बल आलमीन। नोट